वीकली पे बीटीसी जो है उसका 26,500 ये जो लेवल है उसके ऊपर वीकली की बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि थी आज से 4 हफ्ता पहले, ठीक एक महीना पहले 1 2 3 4 5 वीक ये जो लेवल है उसके ऊपर वीकली की बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि थी आज से 4 हफ्ता पहले, ठीक एक महीना पहले 1 2 3 4 5 वीक्स तक, मतलब तकरीबन 1.5 महीने तक बीटीसी जो है वो 26,250 से ऊपर क्लोज नहीं हो रहा था। ठीक है, और अब बीटीसी 26,250 से नीचे क्लोज नहीं हो रहा, वीकली पे विक मार के ऊपर खड़ा हुआ है। तो अगर फंडामेंटली बीटीसी की बात की जाए आज की इस तारीख में 14 अक्टूबर 2023, तो ये जो हफ्ता ख़त्म हो रहा है दूसरा, अब तीसरा हफ्ता स्टार्ट होगा, ये हफ्ता अगर 26,250 से ऊपर क्लोज हो रहा है और इवन जो पिछली वीकली विक्स थी 26,900 की अपर विक्स थी जहाँ पे फंसा हुआ था बीटीसी, 250 से पहले वीकली क्लोज नहीं होता था और 900 से ऊपर विक नहीं जाती थी किसी भी दिन किसी वीक में, उससे ऊपर है। इन दोनों मेजर वीकली रेजिस्टेंस जोन से इस वक्त हम ऊपर हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आरएसआई की तो वीकली पे आरएसआई 44 है। ठीक है, अगर बात करें हम फियर की तो फियर ग्रीड, तो मार्केट में ग्रीड भी नहीं है अभी। ठीक है, मार्केट में फियर है। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने वीकली चार्ट को चेक किया। तो अगर तो ये सारी चीज़ें आपको, फरारी ने आज एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया बिटकॉइन फॉर पेमेंट फॉर कार्ड, अगर ये सारी चीज़ें आपको, फरारी भी बेवकूफ़ है, अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझा रही हैं आज कि आप इफ़ यू हैव सम इन्वेस्टमेंट आप कहाँ पार्क करें, तो आप क्या करेंगे। अब मैं तुम्हें छोटी एक बात बताऊँ, अभी इससे पहले मेरा एक ट्रेनिंग सेशन था, बंदा कनाडा में था, 2 से 4 2 घंटे का सेशन था। उस बंदे ने ट्रेडिंग स्टार्ट की, मैं उसको बता रहा हूँ कि किस तरह लेवरेज ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग शॉर्ट वगैरह। तो हम ऐप यूज़ कर रहे थे क्रैकन। अच्छा, क्रैकन के ऊपर मैक्सिमम 3x लेवरेज उसको कनाडा में अलाउड था, और ये बाकी काफ़ी सारी और कंट्रीज़ में भी ये मसला है। हम बड़े ब्लेस्ड हैं, हम यहाँ पे हैं यूएई के अंदर, यहाँ पे कोई ऐसे फटीके नहीं है। 3x से ज़्यादा लेवरेज उसके पास अलाउड नहीं था। उस 3x लेवरेज में प्रो अकाउंट था उसका। अच्छा, उसके पास कैपिटल इतना प्रो अकाउंट था, उस 3x के अंदर भी उसको लेवरेज ट्रेड नहीं करने दे रहा था क्रैकन। नोटिफिकेशन आ रही थी, फिर जब चेक किया उसके साथ बैठ के तो एक लिंक पे गए हम, उस लिंक के ऊपर ये लिखा हुआ था कि आपको ये करने के लिए अपनी कैनेडियन गवर्नमेंट से यू हैव टू हैव एन ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथराइजेशन पे हमने गए कि लेट्स गेट ऑथराइज। ऑथराइजेशन में रिक्वायरमेंट क्या थी, 3 कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, या आप एंटिटी हो, कोई समथिंग लाइक दैट, ब्रोकर हो सॉरी। तो एज एन इंडिविजुअल 5 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए विदाउट रियल एस्टेट। मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजूंगा, इट वाज फनी। 5 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स, यूएस नहीं, आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। दैट शुड कंप्राइज ऑफ आइदर स्टॉक्स और बॉन्ड्स और ट्रेजरीज और क्रिप्टो, नॉट रियल एस्टेट। फिर जाके यू कैन अप्लाई फॉर मार्जिन ट्रेडिंग ऑन क्रैकन एक्सचेंज। अच्छा, फिर हमने बिटगेट ट्राई किया, ब्लॉक्ड। Gate.io ब्लॉक्ड। Qcoin अक्टूबर के एंड में खत्म हो रहा है, बाइनेंस अक्टूबर के एंड में खत्म हो रहा है। इतना मुश्किल है ये फ्री कंट्री के अंदर, वेस्टर्न, जहां पे आपके पास तो लिबर्टी है ना, आपके पास तो फ्रीडम है, इतना मुश्किल है कि आप क्रिप्टो खरीद लो या आप मार्जिनल लेवरेज ट्रेडिंग कर लो। एक ऐप वहां चलती है, वेल्थ सिंपल, आई थिंक 20% टैक्स है ऑन कैपिटल गेन्स ऑन योर क्रिप्टो, 20%। इट इज इनसेन। तो एक तरफ जो ये फरारी है या जो बड़ी एमएनसीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जब चाहे जिस तरह चाहे आराम से क्रिप्टो में एंटर, लेकिन जो आम रिटेलर है उसको नहीं एंटर होने दे रहे। तो आखिर तो कोई वजह है ना, दे सी समथिंग दैट यू डोंट सी। ठीक है, दे नो कि यहाँ इसने कहीं जाना है, और वो नहीं चाहते कि जो आम बंदा है वो वहाँ जाए, वो ये चाहते हैं कि जो पैसे वाला है वो ही जाए। 5 मिलियन कैनेडियन डॉलर किसके पास होंगे यार, स्टॉक बॉन्ड वगैरह, उसमें जो वहाँ जॉब कर रहा है यार, वही 35 ईयर ओल्ड बंदा हो, हु हैज 5 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स, हु इज हैविंग अ जॉब, और उसके पास ये कैनेडियन डॉलर्स कैश में हो या स्टॉक्स में हो, मतलब लिक्विड कैश हो, अपार्ट फ्रॉम रियल एस्टेट, क्योंकि उनको पता है रियल एस्टेट लोगों के पास होगा, दे जस्ट डोंट वांट यू टू गेट इनटू इट।
यही आई थिंक कैपिटलिज्म की बेस्ट एग्जांपल है कि बैरियर्स टू एंट्री इतने हाई कर दिए कि आम बंदा भाई तू काम ही कर भाई, बस तू 9 से 5 ही कर भाई, बिल्कुल, तो और कुछ नहीं कर, कुछ ना कर तू। मतलब $5 मिलियन लेके आप दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हो यार, और क्या नहीं कर सकते, और उस पर आप बोल रहे हो कि नहीं लेवरेज के लिए ये चाहिए वो चाहिए, तो मतलब क्या हो गया यार। इंडियन डॉलर्स 2.5 है यूएई धर्म का, सो यू आर आस्किंग फॉर मोर देन 10 मिलियन यूएई धर्म्स यार टू बी एबल टू डू लेवरेज ट्रेड ऑन 3x। यहाँ लोग $100 पे 125x कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो यू नो आई मीन वहाँ पे उनके अपने फायदे होंगे, बट दिस इज अ वेरी सैड थिंग कि आपका कैपिटल है, आपकी मर्जी है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप कुछ करना चाह रहे हो एंड यू जस्ट कैन नॉट डू इट। इतना बड़ा बैरियर यार। तो यू नो इस तरह की चीज़ें आज मुझे पता चला, फिर मैं ढूंढ रहा था कि कौन सा एक्सचेंज चलता है वो वगैरह, तो आई थिंक के लोगों को बताने के लिए बायबिट नाम का एक्सचेंज है जो वहाँ चलता है। क्यूकॉइन अक्टूबर के एंड में अनफॉर्चुनेटली बंद हो रहा है वहाँ पे, बाइनेंस भी बंद हो रहा है। बायबिट है वेल सिंपल है। हाँ तो वही है, बहुत लिमिट करते जा रहे हैं ताकि कंट्रोल करना आसान हो जाए ना। हाँ। ये गेम हो रही है। बाकी बड़ी कंपनियां जो सामने आती जा रही है ना, जो एक्सेप्ट करना शुरू कर रही है बिटकॉइन, आई थिंक इसमें बहुत बड़ा पार्ट एक लोगों के जहन में, जो बड़े एग्जीक्यूटिव बैठे होंगे वहाँ, उनके जहन में ये भी होगा कि भाई 2000 में जो हुआ था ना, जब .com का बूम आया था, जब इंटरनेट इजाद हुआ और फैलना शुरू हुआ, तो कितनी बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ थी। तो क्योंकि आज भी वो लोग हैं और 50-60 साल उनकी उम्र है, बोर्ड में बैठे होंगे जो भी लोग, आई थिंक वो उसको भी सामने रख रहे होंगे कि यार वो वाला पार्ट हम मिस नहीं करना चाहते दोबारा, उस टाइम हो गया जो हो गया, लेट्स नॉट मेक द सेम मिस्टेक अभी। तो एंटर हो सक रहे हैं लीगली, जो भी चीज़ें वो सामने रखते हुए एंटर हो सकते हैं तो हो जाएं भी। आई थिंक ये अच्छा सीन है, अगर तो वो सीख रहे हैं पुरानी गलतियों से, तो आई थिंक काफ़ी सही सीन है ये। बिल्कुल। जिन बहुत सारे लोगों ने पिछली टेक्नोलॉजी की रैली को मिस किया, 2000 ऑनवर्ड्स लास्ट 23 इयर्स से इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। हर फील्ड में, गाड़ी हो, होम अप्लायंस हो, कुछ भी हो, इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, ठीक है, NFTs अभी भी लोग हल्का लेते हैं, NFTs की तरफ कोई बात नहीं कर रहा ज़्यादा। मेरे ख्याल से NFTs का जो रियल लाइफ क्रिप्टो इम्प्लीकेशन है, जो NFTs जिस तरीके से उसको जोड़ेगी विद द रियल थिंग्स, वो और मेरे ख्याल से कोई और चीज़ फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आती। आपकी टेस्ला गाड़ी है, उसमें आपके पास अगर NFT है, स्नूप डॉग की आवाज़ हॉर्न में, तो वो आपके पास NFT आपने गाड़ी में डाउनलोड किया, आपने चला लिया, वो ऑडियो NFT। सिमिलरली मेटावर्स में सारी NFTs चलेंगी। तो NFTs इज़ अ बिग थिंग आई थिंक। और एग्जैक्टली हमें कौन सी NFT खरीदनी चाहिए ये तो मुझे नहीं पता। ये तो नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल से जो सारी NFTs हैं वो साइड पे होके कोई नई NFTs निकलेंगी जो इन कंपनीज की ओन्ड NFTs होंगी, या ये जैसे वो है वो एप NFT है, या ये लोग उनको ख़रीद लेंगे और फिर उसको अपने साथ पार्टनर कराएंगे। ठीक है, यूगा लैब्स है या जो गेम है, जो वो एप के साथ गेम बना रहे हैं, तो आखिर तो उस पर काम चल रहा है ना, पर्दे के पीछे न्यूज़ वगैरह में कहीं उसकी बातें नहीं है। एकदम ये चीज़ें सामने आएंगी। एग्जैक्टली। और एंड देन इट विल बी एक्चुअली लेट फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, सही है, उसमें शायद आप थोड़ा कमाल हो गए, लेकिन यू नो वो जो वेल्थ जनरेशनल मशीन है, फॉर दैट यू हैव टू एंटर नाउ व्हेन एवरीबॉडी इज डेड इन ऑन देम, जब उसके ऊपर कोई कुछ कर नहीं रहा, खरीद नहीं रहा, यू नो। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों के पास कैश भी नहीं बचा। आज मैं एक और ग्रुप मेंबर से बात कर रहा था, सिंस 2021 टिल नाउ उसने $2 लाख खोए हैं। अच्छा। जिसमें से एक बड़ी अमाउंट उसकी लेजर वॉलेट के हैक होने में भी चली गई, और बाकी उसने मार्केट का टॉप बाय किया था अक्रॉस ऑल द कॉइन्स, और उसके बाद उसने बाय भी नहीं किया, तो अब वो उसके पैसे बिल्कुल ख़त्म हुए हैं, 80% डाउन, 85% डाउन। तो $200,000 US डॉलर्स का या कैनेडियन डॉलर समथिंग, बट डॉलर्स में उसका अकाउंट था, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो ये ऐसा होना, तो बहुत सारे लोग जो हैं उससे दूर हो गए हैं। दे लाइक वी डोंट केयर, इट्स फाइन। बड़ी बात है भाई, लोग इतने बड़े नुकसान के बाद रिकवर भी करते हैं। दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग लॉस। एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जैक्टली। हाँ, यू नो, लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन बड़ी बात है अल्लाह ताला हिम्मत दे, और वही देता है हिम्मत, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए यार। इवन तो क्रिप्टो है, मैं फिर भी नहीं कहता कि इसमें ऑल इन कर दो।
ठीक है, इट्स नॉट फीजिबल। किसी भी चीज़ में ऑल इन नहीं करो भाई, चाहे गोल्ड हो, चाहे ऑयल हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे क्रिप्टो, ठीक है। तो यू नो आई थिंक रिस्क को सामने नहीं रख पाते लोग। कल भी मेरी एक बंदे से बात होती, 20,000 का नुकसान हो गया था उसका कुछ महीनों में ही, लेकिन हाँ, लेकिन वही है कि वो रिस्क नहीं सामने रखते, बस घुस गए। इससे पहले एक बंदे से बात हो रही थी मेरी, 1.5 लाख पाउंड अंदर हो गए उसके, ठीक है। तो वही सीन था कि यार बस आंख बंद करके सभी लगा दिया। भाई तो थोड़ा तो रख ले अपने पास भाई, 20% लगा, 30 लगा, कुछ DCA के लिए रख, कुछ तो कर भाई। नहीं, सब लेके कूद गए मार्केट में। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो डेंजरस है काफ़ी। बट ओवर द लॉन्ग टर्म हाँ, आप जो है वो भाई सब्र रखो, होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करो भाई। क्योंकि यार अभी भी देखो 27,000 है ना, 26-27,000 बिटकॉइन अगर चल रहा है, तो यहाँ से भी बाउंस किया, अगर 70,000 भी चला गया तो ऑलमोस्ट 3x तो बनता है यहाँ से भी। तो 3x तो सिर्फ बिटकॉइन में पॉसिबल है। तो इस वजह से भाई इस तरह लॉन्ग टर्म को सामने रखो, मकसद ये कहने का। और शॉर्ट टर्म में ठीक है, आपको लॉस हो गया था, आपने जो गलती की थी दोबारा नहीं करो, बट लॉन्ग टर्म को ज़रूर सामने रखो भाई, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आप पुराने चार्ट उठा के देखो, 2 से 3 महीने का टाइम है जिसमें बिटकॉइन ऐसा शूट मारता है कि आप सोचते रह जाओगे हुआ क्या है। तो वो मिस ना करो आप, इस चक्कर में लॉन्ग टर्म ज़रूर सोचो भाई, और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो इस वक्त जो बाइनेंस पे टॉप पंपिंग कॉइन है, बॉन्ड है 71%, 71, ओकी 64%, ड्रेप 20, पर्ल 20, MLN 18 पॉइंट whatever, मतलब लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, ठीक है। एक जो पुराना इसमें जो कॉइन नज़र आ रहा है वो हॉट नज़र आ रहा है 6%, अच्छा, ठीक है। बाकी सारे वो नाम है जो पहले आपको नज़र नहीं आते थे, ठीक है। ICP है 4%, की है 4%, यू नो सम पुराने भी कुछ हैं, लेकिन ज़्यादातर कौन से हैं वो हैं जो मेन स्ट्रीम से बिल्कुल हट के थे, ठीक है। तो एनीवेज गाइज, ये हम लोगों की एक असेसमेंट है और हम लोगों का एक मशवरा है, ये हमारी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। आप लोग पास बेहतर स्ट्रैटेजी होगी, डेफिनेटली आप उसको फॉलो करें, यू नो। एनी फाइनल वर्ड्स मशहूद फॉर दीज अमेजिंग ट्रेडर्स? अमेजिंग ट्रेडर्स के लिए मेरी स्ट्रेटेजी तो यही है कि भाई लोगों को असल में ट्रेडिंग का चस्का भी लग जाता है ना, बाय सेल, और एक वो उसके अंदर थ्रिलिंग सीन है, ठीक है। वो आप एंजॉय करो, लेकिन कुछ एक परसेंटेज बना लो भाई, 50% मैं लॉन्ग टर्म में रख के छोड़ दूंगा, या 30%, 20, जो भी करना है परसेंटेज डिसाइड कर लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में छोड़ के ज़रूर रखो यार, वरना लोग है ना परेशान हो जाते हैं एंड में कि शिट यार सब मिस हो गया मेरे से। रीसेंट एग्जांपल, 15,000 पे था ना बिटकॉइन, आज 26-27 से डबल भी हो गया था। आज लोग रो रहे होते हैं यार 15 में नहीं लिया, 16 में नहीं लिया, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म क्या अलग हिसाब रखो आप, ट्रेडिंग का अपना अलग हिसाब रखो, मैं ये बोलूँगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, बेसिकली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि बस अंधेरे में जो है तीर चला रहे हो, स्ट्रैटेजी के साथ आओ। इतने पैसों के साथ मैं खेलूंगा, इतने पैसे मैंने रखे हुए हैं, और कुछ पैसे हमेशा अपने पास लिक्विड कैश रखो विच यू कैन नीड एनी टाइम, क्योंकि देखो होने को कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। बिटकॉइन जो है उसके पीछे कोई ओनर नहीं है एज पर व्हाट इट सेज, ठीक है। तो कल को बिटकॉइन को कुछ भी हो जाए ना, तो आप किसी को पकड़ नहीं सकते। एग्जैक्टली। इवन जो स्पॉट ETFs दे रहे हैं, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी वगैरह, यार तुम ये सोचो कि कितना पैसा खींचेंगे ये लोग, इफ दे पुल इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, और बिटकॉइन चला जाए 1 मिलियन पे, एंड देन सडनली बिटकॉइन गोज टू 0, फाइनेंशियल डूम्सडे होगा ये सारी मार्केट्स के लिए, पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। और लीगली आप इन इंस्टीट्यूशंस का कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यू वर ट्रेडिंग ऑन एन एसेट, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, अंडरस्टैंडिंग दैट्स एन ओनरलेस एसेट। ब्लैक रॉक तो सिर्फ एक स्पॉट ETF है, राइट? ब्लैक रॉक तो सिर्फ एक ETF आपको प्रोवाइड कर रहा है। इफ इट गोज 0 यू ऑल गो 0, लेकिन कैश उनके पास चला गया। तो ये चीज़ ज़हन में रखो कि दिस माइट टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द सेंचुरी। मैं स्कैम आज बिटकॉइन को पहली दफ़ा बोल रहा हूँ बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस कैन हैपन। बिटकॉइन से मेरा कोई लगाव पर्सनल नहीं है, इट इज जस्ट एन एसेट जो लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा, और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं सो दैट वी कैन जनरेट वेल्थ। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हु केयर्स अबाउट बिटकॉइन, ठीक है। आप बिटकॉइन से इसलिए तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे ना क्योंकि आपको फिलोसॉफिकल बिटकॉइन से कोई उसके साथ वास्ता है आपका, नोबडी नोज बनाया किसने सो फार। तो इस पॉसिबिलिटी को जहन में रखो, और इसलिए बिटकॉइन जब भी हाई मारे अपने पैसे निकाल लो, ठीक है। और ऑलरेडी प्लान बना के रखो कि उस पैसे से मैंने क्या करना है। मैंने रियल एस्टेट लेना है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने बच्चों की एजुकेशन, व्हाटएवर, आई डोंट नो, कैश रखना है, लेकिन अपने पास वो एक प्लान बना के रखो।
और भाई दोबारा गलती नहीं कर भाई, सब्सक्राइब कर फौरन, फटाफट लाइक शेयर सब चीज़ कर दे भाई। एग्जैक्टली सब्सक्राइब करो गाइस, क्योंकि हम ये वीडियोस बनाते हैं और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितने व्यूअर्स होंगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और उनका फ़ायदा होगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।